देश भर में इन दिनों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा जमकर चल रही है। उनके ऊपर आरोप है कि वे अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। यह आरोप महाराष्ट्र की एक संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा लगाया गया है। इस समिति की स्थापना 1989 में की गई। जादू टोना और अंधविश्वास के आरोप के बाद से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और यह संस्था सुर्खियों में है। देखते ही देखते इनका विवाद इतना बढ़ा कि कई हिंदू संगठन और भाजपा नेता बागेश्वर धाम के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। इस विवाद के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी ईसाई हमारे सामने चमत्कार करके दिखाए, नहीं तो सनातन धर्म की शक्ति स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, लोगों का हलाला नहीं करते, हम दंगा नहीं करते और हम किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लेते। बस उन हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं जो दूसरे धर्मों में चले गए थे। जादू टोना और अंधविश्वास से जुड़ा यह विवाद धर्मांतरण तक पहुंच गया है। चर्चा तो अब सनातन धर्म बनाम ईसाई इस्लाम तक चल पड़ी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संत समाज, हिंदू संगठन और भाजपा नेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म को गाली देना अब फैशन हो गया है। वे यहीं नहीं रुके और बोले कि कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि वहाँ सर तन से जुदा हो जाता है। इसी तरह भाजपा के दबंग नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कहा है कि जब एक धर्म में लोग नाचते हैं, कूदते हैं और वे ठीक हो जाते हैं तो वहाँ कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन जब बागेश्वर धाम पर लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ता है तो लोग सवाल उठाते हैं। जैसे जैसे विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोग एकजुट होते नजर आ रहे हैं। देश के नामी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी बागेश्वर धाम के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद करते देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई पारदी और मौलवी अपने शिविर में लोगों को धर्मांतरण के लिए उत्साहित करते हैं तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन सनातन धर्म की बात आती है तो विरोध शुरू हो जाता है। बागेश्वर धाम के समर्थन का सिलसिला यही नहीं रुका और योग गुरु बाबा रामदेव, भाजपा नेता राम कदम, कपिल मिश्रा सहित कई नेता और हिंदू संगठन अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई इसे सिद्धियों का चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला बता रहा है। सभी के अपने अपने तर्क हैं। जय हिंद, जय भारत।